Good morning, students. Today we will talk about the Ayurveda in modern world. The Ayurveda is a science. It's not a darshan. It's not a literature. So, what is science? The science is something that can be proved, right? So, as the today topic is the Ayurveda in modern world. Basically, what it is, Ayurveda in modern world, you can prove the Ayurvedic science in the terms of the modern parameter, right? How? That I will give you one example. When we talk about the Panch Mahabhut, the basically what is Panch Mahabhut? The Panch Mahabhut, if we will talk to some MBBS doctor, so we will say that body is made up of Panch Mahabhut. Simply he will laugh on us. Is it or not? तो अगर हम उसको साइंस की लैंग्वेज में ही समझाएंगे तब सब कुछ उसकी समझ आ जाएगा. अगर सिंपली हम उसको बोलेंगे कि आयुर्वेदा पंचमहाभूति कंसेप्ट पे काम करता है, दवाइयाँ पंचमहाभूति कंसेप्ट पे काम करती हैं, तो वो सिंपली हंसी बनाएगा, राइट. तो हमें इस स्थिति में होना है कि हम अपनी साइंस को मॉडर्न के पैरामीटर पे प्रूव कर सकें, राइट. उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि आप मॉडर्न बुक्स पढ़ें, साथ में आयुर्वेदिक बुक्स पढ़ें, देन कोरिलेट करें. How? The today I will explain. As you know, the Panch Mahabhut, the Panch means five, Maha means great, Bhut means exist. तो अगर मैं बोलूँ एक हिंदी में जो सारी बुक्स में लिखा हुआ है जिसकी सत्ता सब जगह विद्यमान है उसे पंच महाभूत कहते हैं, तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, राइट. नाउ आई विल टेल यू इन द अनदर वे. व्हेन वी विल से द थ्योरी ऑफ डाल्टन, द थ्योरी ऑफ डाल्टन व्हाट इट सेज कि जो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ द एटम एंड एटम हैज़ द न्यूक्लियस इन द सेंटर. दैट न्यूक्लियस हैज़ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, and out of this nucleus center there is a shell. In the cell electron runs off. You know everyone, the neutron and proton, whether it is the electron, everyone has the weight, is it or not? Everyone has the weight, and neutron and proton bind together in the nucleus. As we know, the Panch Mahabhut are the five: Prithvi, Jal, Agni, Vayu and Akash. The Prithvi Mahabhut काम क्या है उसका? किसी भी चीज़ को वेट देना. गुरुत्वा, इन आयुर्वेदा यू विल फाइंड गुरुत्वा, किसी भी चीज़ को वेट देना. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द पृथ्वी महाभूत वी विल से किसी चीज़ का वेट है तो उसके अंदर पृथ्वी महाभूत है, चाहे वो वेट कम है या ज़्यादा है. दैट डिपेंड ऑन द रेशियो कि हाउ मच पृथ्वी महाभूत इज प्रेजेंट. तो व्हेन वी से द न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, एवरीवन हैज़ इट्स ओन वेट, इज इट और नॉट? चाहे वो कम है या ज़्यादा है, लेकिन एवरीवंस का अपना वेट है. तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनका जो अपना वेट है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पृथ्वी महाभूत. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बाइंड किए हुए हैं. दैट बाइंडिंग पावर, संलयन, दैट इज बिकॉज ऑफ जल महाभूत. ओके. न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स जब अपनी अपनी रेस के रूप में चलते हैं तो इनकी काफ़ी पावर होती है, गामा रेस, बीटा रेस, राइट. तो उस समय क्या है, इनके अंदर पीनिट्रेशन पावर होती है. तो वो जो इनकी पीनिट्रेटिंग पावर है, इतनी क्षमता आ गई कि वो मारक क्षमता है, जला देगी चीज़ों को. तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ अग्नि महाभूत. तो आपने पृथ्वी पढ़ लिया, जल पढ़ लिया, अग्नि पढ़ लिया. न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो अपना वेट है दैट इज़ बिकॉज ऑफ पृथ्वी महाभूत. उनके अंदर जो पीनिट्रेटिंग पावर्स है, उनकी जो ऊर्जा है, जो उनकी रेस के रूप में दिखती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अग्नि महाभूत. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर आपस में बाइंड किए हुए रखे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ जल महाभूत. देन वी विल सी कि देयर इज अ शेल अराउंड द न्यूट्रॉन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आकाश महाभूत. उस शेल में इलेक्ट्रॉन रन करते हैं, दैट रनिंग इज बिकॉज ऑफ द वायु महाभूत. एवरीवन नो दिस कि दिस इज अ थ्योरी ऑफ डाल्टन. बट व्हेन वी विल से कि पंच महाभूत, तो पंच महाभूत का कंसेप्ट 1700 या 1800 ईस्वी का नहीं है, ये आचार्य कणाद ने लिखा था और ये आज से नहीं हजारों साल पुराना है, ठीक है. तो आचार्य कणाद कहते हैं कि पंच महाभूत, पंच मीन्स फाइव, महा मीन्स ग्रेट, भूत मीन्स एग्जिस्ट. ऐसी 5 चीज़ें जो ग्रेटली सब जगह एग्जिस्ट करें, जिनके बिना कुछ ना हो, ना मैं ना तुम, दैट इज़ पंच महाभूत. ओके. इन लिविंग बींग्स हो, नॉन लिविंग बींग्स हो, किसी भी फॉर्म में हो, मैटर किसी भी फॉर्म में हो, वो पंच महाभूत से मिलके बना हुआ है. अगर आप बात करें पेपर,
या मैं फ़ोन की बात करूं, डायरी की बात करूं, पेन की बात करूं, एनीवे एक्स वाई जेड, मैं अपनी बॉडी की बात करूं, आपकी बॉडी की बात करूं, तो हमारी जो एवरीथिंग है, मैटर है, वो मैटर जो है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, मॉलिक्यूल एटम से मिलके बने हैं, एटम की स्ट्रक्चर ये है। और ये जो सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों में ये पांचों महाभूत की एग्जिस्टेंस कैसी है, और दैट इज़ अ टर्म महाभूत। महा मतलब ग्रेट, भूत मीन्स एग्जिस्ट, थिंग्स विच ग्रेटली एग्जिस्ट एवरीवेयर इज नोन एज पंच महाभूत। So this is what how we explaining our Panch Mahabhut in their terms, right? मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है या हम गलत हैं, हम अपनी साइंस को उनके व्यूज से कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? तो देर विल बी द प्रेजेंटेशंस ऑन 24 2 to 4 p.m. The students who are interested, they can come, they have to prepare likewise the topics. Here you can say how the Ayurveda stand in the modern words. इतनी पुरानी साइंस थी, अरबी आए, पारसी आए, अंग्रेज आए, सब आए, सब ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन आज भी जिंदा खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि उसके कंसेप्ट इतने ज़्यादा स्ट्रांग है, उनकी फाउंडेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जो एक क्यूज कॉम्पिटिशन्स है जिसमें आपको डिबेट है, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, तो उसमें आपको क्या करना है, आयुर्वेदा इन मॉडर्न वर्ड्स, मतलब कोई भी टॉपिक पकड़िए, उसको आप मॉडर्न के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से एक्सप्लेन करिए, राइट? तो दैट विल बी ऑन 24 October, Thursday, 2 to 4 p.m. Those who are interested, they can give their names, whether it will be the first year, second year, final year, even the interns student, they can participate. There are the so many topics, like जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं या इंटर्न्स के स्टूडेंट हैं, लाइक तमक श्वास दीपावली के टाइम ज़्यादा होता है, तमक श्वास में ब्रेचन देते हैं, तो तमक श्वास दीपावली के समय क्यों देखा जाता है, उसमें ब्रेचन क्यों देते हैं? कैन यू एक्सप्लेन दिस इन द मॉडर्न एंड आयुर्वेदिक पैरामीटर्स? आपने सुना होगा आम्लपित्ते तु वमनम, अम्लपित्त में वमन जो है वो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, ना कि विरेचन। अम्लपित्त पित्त की दोष की वजह से लेकिन विरेचन होना चाहिए, लेकिन उसमें वमन जो है वो विरेचन से ज़्यादा इंडिकेटेड है। क्यों? देयर शुड बी सम साइंटिफिक रीज़न। तो ऐसे जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं वो अपनी डिसीज़ ले सकते हैं, जो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो कोई और कंसेप्ट ले सकते हैं। तो देर विल बी ए डिबेट आयुर्वेदा इन मॉडर्न वर्ड ऑन 24 October 2 to 4 p.m. अच्छा रहेगा, पार्टिसिपेट करें, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें और थोड़ा पढ़ के आएँ, साइंटिफिकली बोलें, ओके? और मुझे अपना नाम नॉमिनेट करें।